तो साधना शिविर लगाया गया। देखो मुहूर्त से जब कोई काम होता है तब उसमें कामयाबी मिल जाती है, तो मुहूर्त उसका निकाला और मुहूर्त से साधना शिविर लगाने के लिए जगह जगह पर कहा गया। उसके बाद में आप ये समझो कि इन साधना शिविरों का नाम भी रखा गया, मुहूर्त का साधना शिविर, फिर दुख निवारण साधना शिविर। मुहूर्त से जिन्होंने साधन भजन किया और करने लग गए बराबर, लेकिन तकलीफ उससे गई नहीं, तो कहा गया भाई ये तकलीफ दूर करने के लिए दोबारा फिर साधना शिविर जगह जगह पर लगाओ। तो जगह जगह पर दोबारा लोगों ने लगाया, उससे दुखों में आराम मिला, लोगों को तकलीफ में आराम मिला, मन थोड़ा लगने लग गया। जो बैठ नहीं पाते थे, शरीर में ताकत नहीं थी, तकलीफ जब दूर हुई तो बैठने लग गए, आदत बन गई। फिर कहा गया अब आप घाट की साधना लगाओ। तो घाट की साधना में क्या होता है कि जैसे आप ये समझो कि नदी होती है और नदी पार करना होता है, तो वहाँ पर घाट बने रहते हैं। समुद्र में मान लो जहाज पर बैठ करके जाना है, तो वहाँ पर यानी जहाज सब जगह समुद्र में नहीं खड़ा होता है, वहाँ बंदरगाह उसको कहते हैं। जो समुद्र का घाट होता है उसको बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह पर जब कोई जाता है तभी पानी के जहाज में बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता है। तो अब आप समझो कि इस भाव सागर से अगर पार करना है, इस पिंड से पिंडी शरीर से जीवात्मा को निकालना है, तो उसका घाट अंदर में है। जैसे नदी का घाट अंदर में है, जैसे नदी का घाट होता है जगह जगह पर, तो जगह जगह पर होता है और वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ जाना पड़ता है तो मल्लाह वहाँ से फिर पार करता है। ऐसे इस भव सागर से पार होने के लिए, जन्मने मरने की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए, ये जो रोते हो हंसते हो, ये देखो कमाते हो और खाते हो, पेट में डालते हो पच जाता है, सुबह खाली करके आते हो फिर भूख लग जाती है, बार बार वही काम करना, बार बार यानी समझो जन्मना और मरना, वही कमाना और खाना, वही बच्चे पैदा करके मर जाना, यह है भव सागर। डूब रहे हो उतरा रहे हो, डूब रहे हो उतरा रहे हो। इससे अगर पार होना चाहते हो, फिर नहीं आना चाहते हो भव सागर में दुख झेलने के लिए, तो घाट पर बैठो। घाट कहाँ, इन्हीं दोनों आंखों के बीच में घाट है। वहाँ सतगुरु के जहाज लगे हुई है, नाव लगा हुआ है। इस हर से ध्यान को हटाओ, उस पर बैठ जाओ। शब्द रूपी जहाज जो उन्होंने लगा दिया है, उस शब्द को पकड़ो और उस जहाज पर उड़ करके पहुंच जाओ। बहुत तेजी से जीवात्मा जाती है। इधर जब तक इसमें रहती है, इसकी चाल चींटी की तरह रहती है। ऊपर जाती है तो मछली की तरह से हो जाती है, और जब ऊपर जाती है तो बंदर की तरह से कूद कूद करके ऐसे और यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर उसके बाद में और आगे जब जाती है, जब बिल्कुल निर्मल हो जाती है, कोई आवरण पर्दा, कोई शरीर का पर्दा नहीं रह जाता, ये चारों शरीर जब उतर जाते हैं और मन अपने भंडार में रुक जाता है, ये समझो कि ये जब निर्बंध हो जाती है, बंधन मुक्त हो जाती है, तब इसकी गति विहंगम हो जाती है। विहंगम गति, विहंगम का मतलब कोई और छोर नहीं, सीमा नहीं, लिखा पढ़ी में चीज नहीं आती है, वो हो जाती है ये। तो वो जहाज लगी हुई है, इसी नाम की जहाज, तो वहाँ बताया गया बैठो। उसके बाद में फिर समझो पिंड छूटेगा कैसे, पिंड छूटेगा नहीं तो आगे जाएगी नहीं। तब पिंडी साधना, ब्रह्मांडी साधना, अंडी साधना, या अंडी साधना, पिंडी साधना, यानी पिंड से जीवात्मा निकले, फिर अंडलोक से प्रकृष्ट हो के अंडलोक से निकल जाए और फिर ब्रह्मांड को पार कर जाए, विहंगम गति हो जाए इसकी, वो साधना लगाई गई, साधना कराई गई।